वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्काई क्रिप्टो की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सतोशी कोर कॉइन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि इसकी लिस्टिंग प्राइस जो है वो इतनी कम क्यों हुई है। ठीक है, मेरे समेत जितने भी यूट्यूबर्स थे, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कहीं के भी हों, वो सारे के सारे यही कह रहे थे कि इसकी मिनिमम जो लिस्टिंग प्राइस होगी वो $100 की होगी। लेकिन इसकी तो प्राइस जो है वो 5 से लेकर $10 तक की हुई है। रात से लेकर अभी तक ये इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसकी लिस्टिंग प्राइस जो है वो बहुत ही कम प्राइस पे हुई है? ठीक है, क्या कोर कॉइन जो है वो फ्यूचर में कभी $100, $1000 या फिर $1,00,000 तक जाएगा या फिर नहीं? तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो फ्रेंड्स, कोर कॉइन की करंट प्राइस की बात की जाए, जब सुबह के टाइम में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोर कॉइन की जो राइट नाउ प्राइस चल रही है वो $4 के ऊपर चल रही है। ठीक है, आपका एक कोर जो है वो $4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली समझा दूँ कि कोर कॉइन की जो लिस्टिंग प्राइस हुई है वो कोई कम प्राइस के ऊपर नहीं हुई इसकी लिस्टिंग, ये बहुत बड़ी प्राइस है। ठीक है, क्योंकि आप बिटकॉइन का जो है वो लिस्टिंग प्राइस देखें, बीटीसी जब 2009 में लिस्टेड हुआ था, उसकी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तब इसके जो सर्कुलेशन में कॉइन्स थे ना बिटकॉइन के, वो कोर कॉइन से भी कम थे। लेकिन फिर भी उसकी जो लिस्टिंग प्राइस हुई थी वो $0.1 के ऊपर हुई थी। बीटीसी की लिस्टिंग प्राइस हुई थी $0.1 के ऊपर, और बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था $69,000 के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, $69 के $1000 के ऊपर जो है बीटीसी का ऑल टाइम हाई गया था। आप आएँ जी, आगे आते हैं, हम इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की बात करें तो आपको पता होगा कि इथेरियम की जो लिस्टिंग प्राइस हुई थी वो ऑलमोस्ट $1 के ऊपर हुई थी। ठीक है, सिर्फ़ $1 के ऊपर इथेरियम की लिस्टिंग प्राइस हुई थी, और इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई कितना बनाया सिर्फ़ 3-4 साल के अंदर ही, सिर्फ़ 3 साल के अंदर ही। ठीक है, $4500, $4500 की प्राइस पे इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, शायद इससे भी ज़्यादा का। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की थर्ड क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें, वो है बीएनबी। बीएनबी की लिस्टिंग प्राइस जो है वो $1 से भी कम हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अब बीएनबी आपको $792 का ऑल टाइम हाई जिसने क्रिएट किया था, ठीक है, अभी भी आप उसका प्राइस देखें तो $300 के ऊपर जो है बीएनबी ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसकी जो लिस्टिंग प्राइस हुई थी 2018 में या फिर 17 में, वो $1 से भी कम की थी। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप कोर कॉइन को इन सब के साथ कंपेयर करें तो कोर कॉइन की तो लिस्टिंग प्राइस ही $11 हुई थी रात। ठीक है, पहले इसकी प्राइस तकरीबन $1 थी, 0.3 थी समथिंग इस तरह, फिर $11 चली गई थी एक ही रात में। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है इसकी स्टेबल प्राइस जो चल रही है वो 4 या फिर $5 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इसकी लिस्टिंग प्राइस हुई है वो तो अगर बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन से भी 100x तक ज़्यादा जो है यहाँ पे इसकी लिस्टिंग प्राइस हुई है। अगर इथेरियम बीएनबी से भी कंपेयर करें तो उन सबसे इसकी लिस्टिंग प्राइस हाई हुई है। तो जब इसकी लिस्टिंग प्राइस उनसे हाई हुई है तो उतने टाइम में, जिस टाइम में उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो ये कोर डाओ तो इन सबको जो है वो बीट कर सकता है यहाँ पे। जब बीटीसी 0.1 से $70,000 आ सकता है, जब इथेरियम $1 से $4,500 आ सकता है, तो कोर कॉइन $5 से $5,000 क्यों नहीं आ सकता? 100% आ सकता है। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा श्योर हूँ और ऐसा ही होगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं क्रिप्टो में बहुत ही न्यू हैं, उनका मतलब ये है कि हमने माइन किया, हमारा एक-एक कॉइन जो है वो भले पाई कॉइन हो, बी कॉइन हो, ओमेगा कॉइन हो, कोई भी क्रिप्टो का कॉइन हो, एक-एक $1000 में बने और हम एक ही दिन में मिलीनियर हो जाएँ। तो ये आपका सिर्फ़ ख्वाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्रिप्टो में टाइम देना पड़ता है, क्रिप्टो में टाइम लगता है, ठीक है? और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी वेट करना पड़ता है। कहाँ 2009, कहाँ 2021, कहाँ 2018, कहाँ 2021, एटलीस्ट 3 साल तो आप वेट करें, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि कोर कॉइन की जो लिस्टिंग प्राइस हुई है वो अच्छी प्राइस के ऊपर हुई है। लेकिन अगर मेरे पास और आपके पास कम कॉइन है तो इसमें हमारी खुद की जो है वो मिस्टेक है। मैंने भी खुद भी इसके कॉइन्स जो है वो माइन नहीं किए थे, ठीक है? तो अगर हमारे पास तो इसके जो है ना, जिस तरह से बाकी यूट्यूबर्स के पास हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के पास हैं, या फिर काफ़ी ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनके पास भी 12-12 हज़ार कॉइन है। तो अगर तो हमारे पास 10-12 हज़ार कॉइन्स होते तो अब हमारे जो फर्स्ट फेज़ में जो अभी अनलॉक हुए हैं वो भी 3-4 हज़ार कॉइन होते, और 3-4 हज़ार कॉइन की भी जो वर्थ होती वो 3-4 हज़ार डॉलर से भी ज़्यादा की होती। तो इतना प्रॉफिट तो हमें पहले ही बन चुका था फर्स्ट फेज़ 1 में ही। लेकिन उसमें भी मिस्टेक हमारी है कि हमारे पास कॉइन ही इसके कम है, जिसकी वजह से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो इसकी प्राइस होनी चाहिए वो $1,000 होनी चाहिए, 10,000। ऐसा हो सकता है, ऐसा 100% पॉसिबल है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिस तरह से कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू है, तो अभी तो इसकी सिर्फ लिस्टिंग हुई है ना, ठीक है?
अभी तो ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ, बाइनेंस की लिस्टिंग बहुत बड़ी लिस्टिंग है, उस पे लिस्टेड होगा। अभी तो एलोन मस्क ने इसके हवाले से ट्वीट नहीं किया, जो कि करने वाला है, ठीक है। लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, इसका लिस्टिंग प्राइस नो डाउट बहुत कम है हुआ है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि अगर तो ये इसका लिस्टिंग प्राइस हाई रखते ना, $100 भी रखते, चलो $500 रखते, $100 रखते, तो इसको बाय कौन करता? कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो इसके फ्री में चलो 42 कॉइन है मेरे पास, किसी के पास 10-15 हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू बायर्स होते हैं, जो कि वेट कर रहे थे इसकी लिस्टिंग का कि हमें जो है स्कोर कॉइन बाय करने हैं, तो वो कैसे बाय करते? $500 पे कौन जो है इसका एक कॉइन बाय करता? कोई भी नहीं। तो इसलिए इनकी कोर टीम ने यही किया है कि इसका जो टोटल इनने प्राइस यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस जो रखा है वो सिर्फ $5 का ही रखा था, ठीक है, ताकि जो न्यू बायर्स हैं वो लोग भी बाय कर सकें, और उसके अलावा जो बिग वेल्स हैं, ठीक है, ताकि वो भी जो है यहाँ पे बाय कर सकें और इसका मार्केट कैप जो है वो इंक्रीज़ करे। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हम अपने कोर जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरी तरह इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन सेल करना, होल्ड करना 100% आपका खुद का जो है ना डिसीजन हो चाहिए, क्योंकि कोर आपका है, मेरा नहीं है। मेरे पास है, मैं होल्ड करूँगा। आपका आपके पास है, भले सेल कर दें, भले होल्ड करें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ ना कि क्यों इसकी लिस्टिंग प्राइस कम हुई है। अगेन आपको बताऊँ कि इसलिए इसकी लिस्टिंग प्राइस कम हुई है कि अगर ज़्यादा होती तो इतने बायर्स नहीं आते, इतनी इसका मार्केट कैप इंक्रीज़ नहीं करता। लेकिन इस लिस्टिंग प्राइस इसकी कम हुई है, जिसकी वजह से इसकी बाइंग जो है वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। अब कम हुई है क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे, यार स्कैम कोई नहीं, छोड़ दो, $100 पे लिस्ट नहीं हुआ, $1000 पे लिस्ट नहीं हुआ, बस सेल कर देते हैं, स्कैम है। तो क्या होगा, हम सब जब सेल करेंगे तो बिग वेल्स जो होंगे, जो कि क्रिप्टो मार्केट को सही तरह से जानते होंगे, जिनको पता होगा कि लेयर 1 का ब्लॉकचेन क्या है, जिनको पता होगा कि बीटीसी, इथेरियम, इन सब का लिस्टिंग प्राइस क्या रहा था, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो आप लोगों के से सस्ते में जो है वो कॉइन बाय करेंगे। आप सस्ते में सेल करें, वो सस्ते में बाय करेंगे। फिर होगा क्या कि फ्यूचर में जब इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाएगी और किसी बड़े क्रिप्टो एनालिस्ट ने, जिस तरह से टिम ड्रेपर हो गए, एलन मस्क हो गए, अगर किसी इसका जो है ना ट्वीट आता है, तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपको कोर का प्राइस कहाँ से कहाँ दिखाई देता है। और बार-बार कोर की जो है ना कोर टीम, कोर डाओ की कोर टीम जो बार-बार हमें बोल रही है कि अपने कॉइन्स को स्टे करें, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि ताकि सर्कुलेशन में इसके जो कॉइन्स हैं वो कम से कम रहें, ठीक है? जब सर्कुलेशन में कॉइन इसके कम से कम रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, इसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। अभी इसके सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी भी इसके कॉइन्स जो हैं वो स्टेकिंग में नहीं लगाए। मैंने भी नहीं लगाए, आपने भी नहीं लगाया, काफ़ी सारे और लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए। तो जैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोर जो है वो स्टेकिंग में आएगा, ठीक है? स्टेकिंग में आने से होगा ये कि इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है? सर्कुलेशन में जब सप्लाई कम आएगी तो इसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कोर डाउ के हवाले से, ठीक है? बाकी अगर मैं चाहूँ तो 10 मिनट तक, क्या मैं आपको 1 घंटे तक भी इसके यहाँ पे प्रूफ़ ऐसे दे सकता हूँ कि कोरडाओ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ऑलरेडी वीडियो मेरे ख़्याल से 8 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, जो कि मैंने पहली बार जो है ना कोर के हवाले से इतनी लंबी वीडियो बनाई है। तो बाकी अब आपका डिसीज़न है कि आप अभी इसको सेल करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं।